बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ एक नया व्लॉग में आपको वेलकम, खुशामदीद। जियानो सातो बिस्मिल्लाह कहता है। हमें कमेंट्स में कई दोस्तों ने कहा है कि आप ईद पे कहीं गए नहीं। दोस्तों, असल मसला ये है कि माह रमज़ान का तकरीबन आखिरी हफ्ता था, उससे हमारी जो गेहूं की फसल है वो तैयार हो गई थी, तो हम ठहरे गांव खेड़े वाले काम तो हमें करने हैं। खैर, थोड़ा बहुत हमने फसल का काम कर लिया है। ईद के फ़ौरन बाद यानी कि ईद की नमाज के बाद भी हमने अपने खेतों में काम किया। आज हम फिर चल रहे हैं अपने प्यारे शहर डीजी खान। वहाँ पे हमें कुछ काम भी है, खाने वगैरह भी आपको दिखाएंगे वहाँ के, और कुछ ईदियाँ भी ख़रीदनी हैं। तो फिर देर किस बात की, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने प्यारे शहर डीजी खान। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से शहर आ गए हैं और शहर की रौनकें अरूज पर हैं। रात का खाना आज हम शहर के किसी अच्छे होटल से खाएंगे। होटल वालों की तरफ से ये फ्री मोटरसाइकिल स्टैंड बनाई गई है। हमने अपनी मोटरसाइकिल वो आखिर में खड़ी कर दी है और हमने मोटरसाइकिल का टोकन भी ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से होटल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। इस होटल का नाम है अल अज़ीज़ होटल एंड आइस बार और ये हमारे प्यारे शहर डीजी खान का सबसे बड़ा और लजीज खानों का होटल है। ईद की मुनासबत से होटल को बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में सजाया गया है, यानी कि बड़ी ही प्यारी लाइटिंग की गई है। हमारे प्यारे भाईजान और गांव के कुछ लड़के हमसे पहले होटल के अंदर चले गए हैं। अब हम भी चलेंगे और देखेंगे वो कहाँ बैठे हैं। वो तो बिल्कुल ये सामने बैठे हैं और एक सीट हमारे लिए खाली है और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर यहाँ बैठ जाएंगे। हमारे बैठते ही यहाँ पे तो उन्होंने रायता और सलाद भी खैर से रख दिया है। ये दोस्तों इनका मेन्यू बुक है, अल अज़ीज़ आइस बार एंड रेस्टोरेंट। मेन्यू बुक में बहुत से खानों के नाम और उनके रेट्स लिखे हुए हैं। खैर, मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। मेन्यू बुक को मैंने एक तरफ कर दिया है। मेरे हिस्से का जो रायता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। सारे लड़कों में रायता बांट दिया गया है और अब इंतज़ार है खाने का। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह वेटर भी सामने ला रहे हैं। ये वाइट चिकन कढ़ाई है और वो भाई मंगाए हैं, शायद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि सादा चिकन कढ़ाई। हमारी तो भाई वाइट चिकन कढ़ाई है, दिखने में बड़ी ही प्यारी दिखाई दे रही है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी प्लेट में वाइट कढ़ाई निकालेंगे। इनका ये चम्मच बहुत बड़ा है, हमें 2 चम्मच काफ़ी हैं। थोड़ा सा और सालन निकाल लेंगे। सारे लड़के अपनी अपनी प्लेटों में सालन डाल रहे हैं। 3 बड़े चम्मच हमने अपनी प्लेट में डाले हैं। हमारे साथ वाले भाई की सादा चिकन कढ़ाई भी बड़ी ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। ओवरऑल दोनों सालन बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रोटी भी खैर से दे दी गई है और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला निवाला तोड़ेंगे। पहले ही निवाले के साथ चिकन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, वाइट चिकन कढ़ाई का जायका बड़ा ही प्यारा, ज़बरदस्त और आला है। जो हमारी रोटियां ख़त्म होती जा रही हैं तो वेटर भी हमें मज़ीद रोटियां देते जा रहे हैं। रायता इनका बहुत ही ज़बरदस्त है और ये दही से बना हुआ है। इसका भी ज़रा टेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, रायता तो इनका कमाल का है और अब सलाद भी चेक करेंगे। अगर दोस्तों सलाद की बात की जाए तो ये 3 चीज़ों से बनाई गई है। नंबर 1 प्याज, नंबर 2 खीरे और नंबर 3 बंद गोभी, यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिलाकर सलाद बनाया गया है। सारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़े से खाना खा रहे हैं। गर्मियों का मौसम है तो छत वाले पंखे बड़े ही ज़ोर शोर से चल रहे हैं। वैसे इस होटल में एसी का भी इंतज़ाम है, मगर फ़िलहाल मौसम इतना गर्म नहीं है, बस पंखों से ही गुजारा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा पेट तो खाने से तकरीबन फुल हो गया है। बस ज़रा सी अब वाइट कढ़ाई बची है, इसे भी हम अपनी प्लेट में डाल लेंगे। दोस्तों, अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ पर
वाइट कढ़ाई हाफ़ केजी हमें मिलती है तकरीबन 800 रुपए की। और ऐसे ही जो नॉर्मल कढ़ाई है, यानी कि नॉर्मल चिकन कढ़ाई, वो भी तकरीबन 7 से 800 रुपए में हाफ़ केजी है। बाकी कुछ सलाद रहता और रोटियों का हिसाब है। यानी कि अगर एक बंदे का हिसाब किया जाए तो 800 से लेकर 1000 तक बंदा यहाँ जी भर के खाना खा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल बड़ा ही प्यारा, ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने खैर से जी भर के खाना खा लिया है। हमारे प्यारे भाई और हमारे गांव के लड़के खैर से होटल से बाहर चले गए हैं। हम भी अब इनके पीछे पीछे होटल से बाहर जाएंगे। बिल भी हमारे प्यारे भाईजान ने अदा कर दिया है। आप देख रहे हैं कि होटल के सहन में भी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ रश बहुत ज़्यादा है। और ये आज नहीं, यहाँ हर दिन ऐसे रश ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका खाना और सफाई का मेयार बहुत अच्छा है। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम दोबारा मोटरसाइकिल स्टैंड वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे जो भाई खड़े हुए हैं, यानी कि जो मोटरसाइकिलों की केयर करते हैं, हमने उन्हें टोकन दे दिया है। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना मोटरसाइकिल लेंगे और मज़ीद आपको दिखाएंगे अपना बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा शहर डीजी खान। दोस्तों, थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद अब हम आ गए हैं दिल पसंद स्वीट्स एंड बेकर्स पे। इनकी जो मेन ब्रांच है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ में है और यहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं इन्होंने ये ब्रांच खोली है। अगर लोकेशन की बात करें तो डीजी खान का जो हॉस्पिटल है, यानी कि उसके बिल्कुल साथ एक चौक है जिसे यहाँ पे मकामी लोग हस्पताल चौक भी कहते हैं। उसके बिल्कुल साथ ही ये बहुत बड़ी खूबसूरत स्वीट यानी कि मिठाइयों की दुकान है और इनके पास तकरीबन हर किस्म की बेकरी का सामान भी मिलता है, जैसे कि बर्गर वगैरह हो गए, बिस्किट्स, उसके बाद लेज़, कुरकुरे, सोन हलवा भी है, बर्फ़ियाँ भी हैं और हर किस्म के केक भी यहाँ बआसानी मिलते हैं। केक तो इन्होंने बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत बनाए हुए हैं। ओवरऑल इनकी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और ज़बरदस्त लगी है। मेरे प्यारे भाईजान यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर दोस्तों मिठाइयों की वैरायटी की बात की जाए तो इनके पास तकरीबन हर किस्म की मिठाइयाँ मौजूद हैं, जैसे कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, उसके अलावा मेसू, जेली और हर किस्म के रस केक, जलेबियाँ, यानी कि हर किस्म की मिठाई आसानी से यहाँ मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हमारे पार्सल तैयार हो गए हैं, पैसे भी हमने पे कर दिए हैं। दोस्तों, अगर कीमत की बात की जाए तो यहाँ पे हर मिठाई 600 से लेकर 800 के दरमियान बआसानी मिल जाती है। अब हम इस दुकान से बाहर की तरफ चलेंगे क्योंकि हमने अपने हिसाब से मिठाइयाँ खैर से ख़रीद ली है।
खाना खाने और मिठाइयाँ ख़रीदने के बाद अब हम आए हैं सोडा लेमन पीने के लिए। ये बहुत ही पुरानी दुकान है सोडा लेमन की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिलास तैयार हो गए हैं। सोडा लेमन के गिलास तो बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। अब पिएंगे पता चलेगा कि इनका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सोडा लेमन का जायका बड़ा ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, हम अपने शहर की मशहूर जगह चौक चौरट्टा क्रॉस करके आगे आ गए हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा खूबसूरत पेट्रोल स्टेशन है। ईद की मुनासबत से इस पेट्रोल स्टेशन को भी सजाया गया है। दोस्तों, शहर घूमने के बाद हमारे पैसे तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। 200 का हमने पेट्रोल भरवाया है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बर करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।